फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी चैनल पीसीएम विद संजय सर। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री सेकेंड लेसन एसिड बेस एंड साल्ट के बारे में। और यह चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और यहाँ पे हम लोग स्टडी करेंगे एसिड बेस एंड साल्ट के बारे में और इनकी केमिकल प्रॉपर्टी को हम देखेंगे। और इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म आता है हम लोग का इंडिकेटर्स, इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। और यूनिवर्सल इंडिकेटर्स, पावर ऑफ हाइड्रोजन को भी हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि वी नो दैट कि 118 एलिमेंट्स मतलब 118, ठीक है ना, 118 एलिमेंट डिस्कवर टू एट प्रेजेंट, मतलब अब तक 118 मतलब अब तक 118 एलिमेंटों की डिस्कवरी हो चुकी है, खोज की जा चुकी है। और दीज एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म ए लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। ये एलिमेंट्स जो होते हैं आपस में कंबाइन करके, देखिए दीज एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म ए लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स, ये आपस में रिएक्ट करके और बहुत अधिक संख्या में क्या करते हैं, ये लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। और ये कंपाउंड्स जो होते हैं, इन कंपाउंड्स को आपने पढ़ा हुआ क्लास 9 में कि टू टाइप्स के होते हैं। एक हमारा फर्स्ट होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, सेकेंड होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, अब देखिए इनकी भी एक प्रॉपर्टी होती है, आपने पढ़ा होगा फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो हम यहाँ स्टडी करेंगे सिर्फ केमिकल प्रॉपर्टी की। ठीक है, तो देखिए अगर हम यहां से देखें तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज, तो देखिए यहां से कंपाउंडों को कैसे क्लासिफाई किया गया है। ठीक है ना, इस चीज को हम लोग देखते हैं। अब देखिए यहां से कंपाउंड्स जो हम लेंगे तो सबसे पहले इसको डिवाइड कर दिया गया है किसके रूप में, एसिड्स के रूप में। ठीक है, उसके बाद से आपका हो जाएगा यहाँ पे बेस। ठीक है, और उसके बाद से यहाँ पे आपका हो जाएगा साल्ट। ठीक है, यानी इनको थ्री ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। ये कह सकते हैं एसिड, बेस एंड सॉल्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब हमें सबसे पहले स्टडी करना है किसके बारे में, एसिड के बारे में। आपने देखा होगा कि एसिड को पहले 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया होगा। एक ऑर्गेनिक एसिड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और सेकेंड पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक एसिड के बारे में। ठीक है, अब देखिए ऑर्गेनिक एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड क्या होता है। ऑर्गेनिक एसिड का मतलब कि विच एसिड ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट मटेरियल्स, मतलब वे एसिड जिसे हम किससे प्राप्त करते हैं, प्लांट से, वो हमारे क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिक एसिड हो जाएगा। जैसे आप कर्ड देखते हैं, दही में लैक्टिक एसिड होता है, वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिक एसिड हो जाएगा। उसके बाद सर देखिए टैरामाइड ले लीजिए, साइट्रस फ्रूट्स जो भी होते हैं उन सब में साइट्रिक एसिड होती है, तो ये सब हमारे क्या होते हैं, ये हमारे ऑर्गेनिक एसिड होते हैं। दूसरा होता है हम लोग का इनऑर्गेनिक एसिड, इसको मिनरल एसिड भी कहा जाता है। जैसे आप देख सकते हैं इसको लैब में ही बनाया जाता है। HCl हो जाएगा हम लोग का HNO3 हो जाएगा, और उसके बाद से आप देख सकते हैं H2SO4 को, ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं। उसके बाद देखिए इसको हम लोग जनरली एसिड्स को 2 ग्रुप्स में और डिवाइड किया गया, जिसको हम लोग बोलते हैं, एक वीक एसिड होता है और दूसरा हमारा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, तो अब देखिए वीक एसिड जो भी हमारे ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो टोटल क्या होते हैं, वीक एसिड होते हैं। और जो हमारे इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो हमारे टोटली क्या होते हैं, वो हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। ठीक है, इसके बाद से देखिए अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसको भी हम 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है हम लोग का, इसमें आप देखे होंगे कि डाइल्यूट एसिड, और उसके बाद से होता है हम लोग का कंसंट्रेटेड एसिड। ठीक है ना, तो स्ट्रॉन्ग एसिड को भी 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया है, डाइल्यूट एसिड में और कंसंट्रेटेड एसिड में। ठीक है ना, और यही हमारे सबसे मतलब मोस्ट जो कंसंट्रेटेड स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं वो हमारे HCl, HNO3 मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड क्या बोलते हैं इसको, सल्फ्यूरिक एसिड, ये 3 होता है। ठीक है, बेस को भी आप देख सकते हैं, तो इसको 2 भागों में 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक हमारा डिवाइड किया गया है वीक बेस में, और सेकेंड जो हमारा है वो स्ट्रॉन्ग बेस में। ठीक है, खैर इनका हम जो इनकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। ठीक है, फिलहाल हम लोग देखेंगे एसिड के बारे में। तो देखिए कैसे हमें पता चलता है, एक सोचने वाली बात है कि हाउ टू यू फाइंड कि विच सब्सटेंस आर एसिड आर बेस, मतलब हम कैसे प्राप्त करेंगे कोई एसिड है या फिर बेस है या फिर सॉल्ट है। ठीक है,
तो इसके लिए हम लोग एक इंडिकेटर्स पढ़ते हैं, एसिड बेस इंडिकेटर उसको कहा जाता है, जिसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। और इस वीडियो में हम सिर्फ इंडिकेटर्स के ही बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। अबाउट ए इंडिकेटर, आप देखे होंगे कि इंडिकेटर का ही मतलब होता है इंडिकेट करना, सूचित करना या सूचना देना। तो कुछ ऐसे भी सब्सटेंस होते हैं जिनको हम एसिड या बेस के सोल्यूशन में जब उसको हम डिजोल्व करते हैं तो अपना कलर क्या करते हैं, वो चेंज कर लेते हैं। और अपना कलर चेंज करने के बाद वो हमको सूचित करते हैं कि उस सॉल्यूशन में एसिड है या फिर बेस, क्या है, बेस है। तो हम सबसे पहले देखते हैं किसको, एसिड को, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम इंडिकेटर्स के बारे में, ठीक है ना, कि इंडिकेटर होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ हमने दो डिफिनेशंस लिखा है मोस्टली इंडिकेटर के बारे में, जिससे आप आसानी से समझ सकते हैं कि इंडिकेटर क्या होता है। मैंने पहले भी बताया आपको कि इंडिकेटर होता क्या है। देखिए, इंडिकेटर का काम होता है सूचित करना। जब भी व्हिच सब्सटेंस, मतलब कोई भी ऐसा पदार्थ जब हम किसी उसको सोल्यूशन में डालते हो और वह अपना कलर चेंज करके अगर वो हमें इंडिकेट करता हो कि वह जो सोल्यूशन है वो एसिड है या फिर बेस है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड बेस इंडिकेटर का होता है, ठीक है ना। इसका नाम एसिड बेस इंडिकेटर भी रखा जाता है। देखिए कहा जा रहा है कि एन इंडिकेटर इज ए डाइज। देखिए डाई का मतलब होता है रंग, ठीक है ना। तो मतलब वो एक इंडिकेटर जो होता है वो एक कलर होता है, एक रंग होता है, डेट चेंज कलर, जो अपना क्या करता है, रंग परिवर्तित करता है। व्हेन इट इज पुट इनटू एन एसिड आर ए बेस, जब हम उसको क्या करते हैं, एसिड या बेस में जब हम उसे पुट करते हैं, रखते हैं, तो अपना कलर क्या करता है, चेंज करता है। दूसरा आप देख सकते हैं कि दोज केमिकल सब्सटेंस, वह रासायनिक मटेरियल्स कह सकते हैं हम लोग, विच गिव डिफरेंट कलर इन डिफरेंट मीडियम्स। अगर हम उसे अलग अलग मीडियम में रखते हैं और अपना अलग अलग क्या करता हो, कलर देता हो, दैट इज एसिडिक आर बेसिक मीडियम। यानी कि जब उसको एसिडिक या बेसिक मीडियम में रखते हो तो अगर अपना वो अलग अलग क्या करता हो, डाई करता हो, कलर अगर देता हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इंडिकेटर्स। क्या बोलते हैं, इंडिकेटर, ठीक है। तो इंडिकेटर का देखिए, अगर हम इसका बात करें, इसकी क्लासिफिकेशन की, तो अगर हम यहां से देखें क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिकेटर, ठीक है ना। तो क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिकेटर देखें तो इसे मोस्टली 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। हमारा पहला होता है नेचुरल इंडिकेटर। अगर हम बात करें सेकेंड की, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर। अगर हम बात करें थर्ड की, तो इसको हम लोग बोलते हैं थर्ड वाले बोलते हैं हम लोग ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। और जो हमारा फोर्थ जो होता है, इसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर, ठीक है। अब देखिए, हम यहाँ स्टडी करेंगे इस वीडियो में नेचुरल इंडिकेटर को, सिंथेटिक इंडिकेटर को और ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर को, ठीक है। हम जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है इसको स्टडी करेंगे एसिड और बेस को स्टडी करने के बाद, क्योंकि ये वहीं से अच्छे से समझा जा सकता है, ठीक है ना। और क्यों इसकी जरूरत पड़ती है ये भी हम वहां बताएंगे जब हम बात करेंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में, तब, ठीक है। अब देखिए, नेचुरल का मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या होगा, नेचुरल मटेरियल से बना होगा, ठीक है ना। जैसे आप लिटमस के बारे में पढ़े होंगे, लिटमस पेपर के बारे में या लिटमस सोल्यूशन के बारे में, आप हल्दी के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि टर्मेरिक के बारे में, ठीक है। अब उसके बाद से आप देखेंगे सिंथेटिक के बारे में। सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं, तो सिंथेटिक इंडिकेटर्स में आपने फिनोक्थिलीन और मेथिल ऑरेंज का नाम सुना होगा। और देखिए ऑल फैक्ट्री जो हम लोग का होता है, ऑल फैक्ट्री जो इंडिकेटर्स होते हैं, इनमें क्या होता है कि ये ऐसे सूचक होते हैं, ऐसे इंडिकेटर होते हैं जो स्मेल, सेंस ऑफ स्मेल में लिया जाता है। मतलब ये अपने स्मेल को चेंज करके हमें इंडिकेट करते हैं कि एसिड है या फिर बेस है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नेचुरल इंडिकेटर देखेंगे, फिर सिंथेटिक देखेंगे, फिर ऑल फैक्ट्री देखेंगे, और इसे हम लोग देखेंगे एक नेक्स्ट अलग वीडियो में यूनिवर्सल इंडिकेटर को। तो चलिए हम एक एक का डिटेल से स्टडी करते हैं। सबसे पहले देखते हैं नेचुरल इंडिकेटर को। आपने जो नेचुरल इंडिकेटर होता है, आप नाम से ही पता चल रहा है कि यह प्लांट मटेरियल से ही क्या किया जाता होगा, बनाया जाता होगा। इसमें सबसे पहला जो हम लिए हैं वो लिए हैं लिटमस के बारे में, ठीक है। देखिए, वैसे तो लिटमस जो होते हैं हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है ना। इसे जब मार्केट से आप लेने जाएंगे तो पहला हम लोग का मिलता है एक ब्लू
और जो सेकेंड मिलता है वो हमारा क्या होता है, ये मिलता है रेड। यानी लिटमस जो होता है 2 टाइप्स का होता है। देखिए इसको हम लोग बोलते हैं ब्लू लिटमस पेपर, ठीक है, और हम इसको बोल सकते हैं रेड लिटमस पेपर, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल पेपर ही मिलता है, ये सॉल्यूशन में भी मिलता है। किस में मिलता है, ये सॉल्यूशन में भी मिलता है, और ये भी किस में मिलता है, सॉल्यूशन में। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो लिटमस होता है ये इसकी 2 वैरायटीज होती है। एक लिटमस हम लोग का पेपर में आता है जिसका 2 कलर्स होता है। फर्स्ट कलर हमारा होता है ब्लू, सेकेंड कलर होता है हमारा रेड कलर। आप जिस भी कॉलेज स्कूल में जहां भी आप पढ़ते होंगे वहां पे आप जाके देख सकते होंगे कि लैब में रखा गया होता है लिटमस पेपर भी और लिटमस सॉल्यूशन भी, ठीक है। तो अब देखिए हमने बात किया ब्लू लिटमस की, ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर का, ठीक है। इसका सॉल्यूशन भी मिलता है जो किस कलर का होता है, पर्पल कलर का होता है। किस कलर का होता है इसका सॉल्यूशन, जो हमारा इसका जो कलर होता है लिटमस सॉल्यूशन का वो क्या होता है हम लोग का, पर्पल होता है। इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है ना। अब देखिए कैसे पता चलेगा कि ये क्या है, किस में क्या देता है। तो देखिए जब हम बात करें अगर कोई लिटमस पेपर हमने लिया हो ब्लू कलर का, ठीक है ना, और अगर ये ब्लू से चेंज हो जाता हो किस में, रेड कलर में, तो ये हमारा हो जाएगा एसिड। ध्यान दीजिएगा, अगर हम ब्लू लिटमस को किसी सॉल्यूशन में क्या करें, इसको पुट करें रखें, अगर ये अपना कलर चेंज कर देता हो किस में, रेड में, तो ये क्या हो जाएगा हमारा एसिड हो जाएगा। सेकेंड अगर हम देखिए, अगर हम बात करें रेड की, अगर रेड हमने लिया लिटमस पेपर और अगर हम इसे क्या किए किसी सॉल्यूशन में डिजॉल्व किया और अगर किस कलर में हो गया, अगर ये ब्लू कलर में हो गया, तो इसका मतलब हमारा क्या है, इसका मतलब है कि वो सॉल्यूशन जो होगा वो क्या होगा, बेस होगा, ठीक है। आप इसे याद करने का क्लियर और ट्रिक बनाते हैं उसे देख सकते हैं। देखिए आप हमेशा दोनों में से या तो जब याद रखिएगा तो एसिड को, नहीं तो बेस को। अगर किसी एक को उल्टा कर देंगे तो आपका मिल जाएगा। देखिए एसिड में क्या होता है, ब्लू से रेड, और इसमें क्या होता है बेस में, रेड से ब्लू, ठीक है। तो आप किसी एक को उल्टा करेंगे तो मिल जाएगा। वैसे आप देखिए आप बेस को बहुत ही शानदार तरीके से आप याद रख सकते हैं। देखिए रेड के लिए आर ले लीजिए, ब्लू के लिए बी ले लीजिए और बेस के लिए बी ले लीजिए, यानी आर बी भी आता है। इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा, अगर रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट हो गया तो हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ठीक है ना। और इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर हमने लिटमस पेपर को लिया है तो इसमें या तो लिटमस पेपर भीगा होना चाहिए, या नहीं तो ये सॉल्यूशन में ही काम देगा। अगर हम कोई भी ड्राई अगर एसिड लिए हैं या बेस है तो उस पे कभी भी अपना इफेक्ट नहीं दिखाएगा। इसका मतलब यह है कि वो सॉल्यूशन होना चाहिए, मतलब उसमें से एक कोई वेट होना चाहिए, चाहे वो हमारा एसिड वेट हो या फिर बेस वेट हो, और नहीं तो ये लिटमस पेपर ही क्या होना चाहिए, वेट होना चाहिए। वेट में गीला होना चाहिए, ठीक है ना। नहीं तो अगर सॉल्यूशन लिए तो कोई दिक्कत नहीं। तो अब तक हम बात कर रहे थे किसके, लिटमस की। लिटमस 2 टाइप्स होते हैं, एक ब्लू लिटमस पेपर होता है, इसे ये कह सकते हैं कि 2 कलर में ही आता है। एक रेड लिटमस पेपर आता है, इसका सॉल्यूशन भी मिलता है, ठीक है। ब्लू से अगर रेड चेंज हो जा रहा है लिटमस तो हमारा एसिड होगा, अगर रेड से ब्लू में चेंज हो जा रहा है तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा बेस हो जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ और भी पॉइंट्स हम लोग देखेंगे इसके बारे में। जो हमारा सबसे कॉमन मतलब मोस्ट कॉमन जो यूज किया जाता है लैबों में एसिड बेस इंडिकेटर के तौर पे, वो हमारा क्या होता है, वो हमारा लिटमस ही होता है, ठीक है। इस बात को आप रखिएगा। और दूसरी बात, जो लिटमस का जो अपना कलर होता है, ऑन कलर, वो होता है हम लोग का पर्पल कलर का। किस कलर का होता है ये, पर्पल कलर का होता है हमारा ये लिटमस पेपर, और सॉरी लिटमस जो होता है हमारा ये पर्पल कलर का होता है। दूसरी चीज अगर हम बात करें यहां से, तो लिटमस जो होता है वो लीचेन के पौधे से क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है, ठीक है ना। लिटमस क्या होता है, लीचेन के पौधे से प्राप्त किया जाता है। एक और बात याद रखिएगा कि जब हम लिटमस सॉल्यूशन जो होता है हम लोग का, जो लिटमस सॉल्यूशन होता है वह ना तो एसिड होता है और ना ही क्या होता है, बेस होता है, यानी कि ये न्यूट्रल होता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि अगर हम लिटमस सॉल्यूशन लिए हुए हैं तो वह किसी नेचर का नहीं होता और न्यूट्रल होता है, ना तो वह एसिड होता है और ना ही क्या होता है, बेस होता है। तो ये था हमारा अबाउट ए लिटमस, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अब हम बात करेंगे टर्मेरिक के बारे में, ठीक है। करते हैं टर्मेरिक की, ठीक है ना। टर्मेरिक जो हल्दी होता है
ये बहुत ही मतलब मोस्ट कॉमन है जो आप घरों पे देखोगे। कई बार कपड़ा साफ करते हुए कई बार ऐसा होता है कि हम जब व्हाइट कलर के कपड़े पहनते हैं और उस पर अगर सब्जी गिर जाए या किसी तरह का मतलब सब्जी गिर जाए तो उसमें हल्दी होता है, आपको पता ही होगा, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है, जब हम उसे साबुन से सोप से जब हम उसे स्क्रब करते हैं रगड़ते हैं तो उसका कलर क्या होता है, चेंज हो जाता है। आपने हमेशा ये नोटिस किया होगा, लेकिन आप ये कभी ध्यान नहीं दिए होंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो इसका रीजन ये है कि हल्दी जो होता है वो बेस और एसिड दोनों के साथ क्या करता है, अपना कलर चेंज करता है, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, इसके लिए टर्मेरिक के साथ साथ हम लोग हाइड्रेगेनिया है, प्लेटूनिया है और गेनियम है और इसके साथ से रेड जो हम लोगों का कैबेज है, इन सबको मैं एक चार्ट बनाता हूँ, फ्लो चार्ट। और इस चार्ट के थ्रू हम लोग देखेंगे कि किसका एसिडिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में इसका क्या क्या कलर हो सकता है। इसको हम एक चार्ट के थ्रू बिल्कुल इजीली आपको समझा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम एक फ्लो चार्ट के थ्रू मतलब एक चार्ट के थ्रू हम देखना प्रयास करेंगे समझाने का कि इंडिकेटर्स क्या कौन कौन से नेचुरल इंडिकेटर्स है। ये लास्ट पार्ट है इसका, और इसमें किस नेचर में एसिडिक सोल्यूशन में क्या होता है, बेसिक सोल्यूशन में क्या होता है और न्यूट्रल में उसका मतलब जो उसका आन कलर होता है वो क्या होता है। देखिए लिटमस की बात करेंगे तो एसिडिक मीडियम में इसका रेड हो जाता है, बेसिक मीडियम में ब्लू हो जाता है, जबकि इसका जो न्यूट्रल मीडियम होता है उसमें पर्पल कलर का होता है। बात करेंगे टर्मेरिक की तो ये येलो कलर का होता है, किसमें, एसिडिक मीडियम में। जो ही आप बेस में आप देखेंगे कि जो ही हम साबुन से साफ करते हैं, साबुन बेसिक होता है तो उसका कलर कैसा होता है, वो रेडिश हो जाता है, ठीक है ना। इसका जो कलर होता है वो कैसा होता है, वह रेडिश कलर हो जाता है, ठीक है। इसका जो आन कलर होता है वो येलो होता है, आपको पता ही है। रेड कैबेज जो होते हैं ये हमारा एसिडिक मीडियम में रेड ही रहता है, लेकिन जो ही हम बेसिक मीडियम में डालते हैं ये ग्रीन कलर का होता है और इसका जो न्यूट्रल कलर होता है वो रेड ही होता है। इसके बाद से हम बात करें हाइड्रेगेनिया प्लांट की तो ये ब्लू कलर का होता है, किसमें, एसिडिक मीडियम में। जबकि हम अगर बेसिक मीडियम में ले जाए तो ये पिंक कलर का हो जाता है और जो इसका आन कलर होता है वो ब्लू ही होता है। तो ये था हमारा नेचुरल इंडिकेटर्स। अब हम बात करेंगे सिंथेटिक इंडिकेटर की। देखते हैं आप सिंथेटिक इंडिकेटर्स को, ठीक है ना। देखिए जो सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं उसे लैबों में क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है, ठीक है ना। तो इसे लैब में ही या लेबोरेटरी में कह सकते हैं या फिर हम कह सकते हैं कि इसे इंडस्ट्री में ही तैयार किया जाता है, ठीक है ना। तो यानी कि जो प्रिपेयर का मीडियम जो है सिंथेटिक इंडिकेटर का और लेबोरेटरी आर फैक्ट्रीज में इसे प्रिपेयर किया जाता है। अब हम बात करते हैं इसके दो मोस्टली जो कॉमन जो हम लोग सिंथेटिक इंडिकेटर्स जो आते हैं वो हमारा सबसे पहला नेफ्थलीन होता है और सेकंड हम लोग का मेथिल ऑरेंज होता है, ठीक है। देखते हैं किसका क्या होता है। तो हमको आपको पता होगा यहाँ एसिड लिखा गया था, यहाँ बेस और यहाँ न्यूट्रल। तो जो नेफ्थलीन होता है इस जब एसिड में डालते हैं, एसिड सोल्यूशन में, तो ये कलरलेस हो जाता है, जबकि बेस के साथ एक पिंक कलर देता है और इसका जो आन कलर होता है वो कलरलेस होता है। मेथिल ऑरेंज की अगर हम बात करें तो ये हमारा एसिड के साथ ऑरेंज कलर देता है, जबकि बेस के साथ इसका जो कलर होता है वो कैसा होता है, येलो हो जाता है। और ये हमारा जो इसका अपना आन कलर यानी कि जो न्यूट्रल कलर होता है वो क्या होता है, हम लोग का ऑरेंज हो जाता है। देखिए यहाँ जो भी हम कलर इस तरह से चार्ट के थ्रू आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जब हम इसे किसी एसिडिक या बेसिक सोल्यूशन तो हम लेते हैं तो हमें पता ही नहीं होता है कि एसिड है या फिर बेस है। तो अगर हमें उसे पता करना हो कि वो सोल्यूशन एसिडिक है या फिर बेसिक है तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि इसमें हम मेथिल ऑरेंज या नेफ्थलीन को ले सकते हैं। तो अगर मान लीजिए हमने जो इसका ऑन कलर है वो क्या है, कलरलेस। अगर हमने उसको एसिडिक सॉल्यूशन में डाला, मान लीजिए किसी सॉल्यूशन में डाला और हमने उस सॉल्यूशन में डाला तो कलरलेस ही रह गया, मतलब उसका कोई कलर चेंज ही नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हो गया कि वो क्या हम लोग का एसिड है। अगर मान लीजिए इसी कलरलेस नेफ्थलीन को हमने मान लीजिए किसी सॉल्यूशन में डाला और उसका कलर कैसा होगा, पिंक, इसका मतलब वो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा हमारा, वो बेसिक हो जाएगा। वैसे देखिए मेथिल ऑरेंज का कलर क्या होता है, ऑरेंज। अगर मान लीजिए हम किसी सॉल्यूशन में डाले और उसका कलर क्या हो गया, रेड हो गया, इसका मतलब वो क्या होगा, एसिड होगा। और मान लीजिए अगर हमने उसको डाला किसी सॉल्यूशन में और उसका कलर येलो हो गया, उसका मतलब क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ठीक है ना। और अब देखते हैं हम लोग ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर को। चलिए लास्ट हम लोग देखते हैं इसका ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स के बारे में, ठीक है ना। ये क्या होता है, ऑल फैक्ट्री जो इंडिकेटर्स का मतलब होता है कि ऐसे इंडिकेटर्स जो अपने स्मेल को चेंज करके, मतलब सेंस ऑफ स्मेल मिलेगा हम लोग को। जैसे देखते हो कि बहुत ऐसे सब्सटेंस होते हैं जब उसमें हम किसी पदार्थ को मिलाते हैं तो उसका स्मेल ही पूरा क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो ये भी जो इंडिकेटर्स होते हैं ये अपने स्मेल को ही चेंज कर देते हैं
और जो ही अपने स्मेल को चेंज करते हैं तो उससे हम लोग को पता चल जाता है कि ये जो सोल्यूशन हमने लिया वो एसिड है या फिर बेस। देखिए एक हमें यहाँ एग्जांपल लेंगे ओनियन का, वनीला का भी हम ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम ओनियन पे देखते हैं। देखिए ओनियन का स्पेसिफिक स्मेल आता है किसमें, एसिडिक मीडियम में। अगर हम मान लीजिए किसी एसिडिक या मान लीजिए किसी सोल्यूशन में, एनी सोल्यूशन हम लें, उसमें अगर हम ओनियन को डिजोल्व करते हैं, डालते हैं उसमें ओनियन को और पुट करते हैं, अगर उसमें से स्पेशल क्या होता है स्मेल आता हो, एक विशेष प्रकार की गंध अगर स्मेल आती हो तो हमारा क्या हो जाएगा, वो एसिडिक हो जाएगा। अगर उसमें किसी तरह का कोई भी स्मेल नहीं आता है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो बेसिक मीडियम हो जाएगा। ठीक है, तो ये अब तक हमने पढ़ा नेचुरल इंडिकेटर के बारे में, सिंथेटिक इंडिकेटर्स के बारे में, और फिर हमने पढ़ा ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स के बारे में। ठीक है ना, अबाउट। अब देखिए